तो नाजरीन, आपके सामने मेजर रेडियस और माइनर रेडियस। सवाल ये कि पैरामीटर पॉलीगॉन का हम कैसे निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ सवाल बता रहा हूँ। द रेशो ऑफ द मेजर रेडियस एंड माइनर रेडियस अप्रोचेस 1। ये कब होगा? जब ये पॉलीगॉन इन दोनों में बिल्कुल ये सर्कल, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल वहीं रहेगा, छोटा सर्कल बड़ा होना शुरू हो जाएगा, पॉलीगॉन्स की साइड्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, यहां तक के पिचक के वो पॉलीगॉन एक सर्कल बन जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ ए पॉलीगॉन विद एन साइड्स, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। कोई आपको इसमें दकीक मैथमेटिक्स की, कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। आप पहले पैरामीटर निकालें पॉलीगॉन का, एज्यूम करें उसकी बहुत ज़्यादा साइड्स हैं, साइड्स को इनफाइनाइट करें और आप सर्कल को अप्रोच कर जाएंगे और पेरीमीटर सर्कल का निकल आएगा 2πr। एरिया निकालना चाहते हैं, पहले पॉलीगॉन का एरिया निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ज़रिए से, जैसा कि आपको स्लाइड्स पे नज़र आ रहा है। उसके बाद पॉलीगॉन्स की साइड्स बढ़ानी शुरू करें, माइनर रेडियस और मेजर रेडियस बराबर होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि वो पॉलीगॉन एक सर्कल बन जाएगा और एरिया ऑफ द पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला था वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एरिया ऑफ ए सर्कल में। कितनी खूबसूरत तरीके से आपने ये सारा कुछ किया। ये आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पॉलीगॉन को ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं। एक ट्रायंगल से शुरू करें तो वहाँ पर जो छोटा रेडियस है और बड़ा रेडियस, उसमें कितना फ़र्क होता है, और जो दो सर्कल्स बनते हैं वो कितने मुख्तलिफ दूर दूर होते हैं। लेकिन जब हम इसको स्क्वायर बनाते हैं तो अब जो पॉलीगॉन था, विच इज़ अ स्क्वायर नाउ, इट इज़ अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ ए सर्कल। अब और भी ज़्यादा बेहतर अप्रॉक्सीमेशन होगी, अब और भी ज़्यादा बेहतर अप्रॉक्सीमेशन होगी, अब और भी ज़्यादा बेहतर अप्रॉक्सीमेशन, और ये चलता जाएगा इसी तरह से। तो नाजरीन, ये आपके सामने जो हमने बयान किया कि किस तरह हम एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना चाहते हैं पॉलीगॉन्स के ज़रिए से, पॉलीगॉन्स के अंदर ट्रायंगल्स के ज़रिए से, ट्रायंगल्स का इंडिविजुअल एरिया निकालने से, ट्रायंगल्स का इंडिविजुअल एरिया को जमा करके पॉलीगॉन का एरिया निकालने से, पॉलीगॉन के एरिया में लिमिट लगाने से कि उनकी साइड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वहाँ से वो सर्कल बन जाता है, वहाँ से वो सर्कल का एरिया निकल आता है। अब हम एक और तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश। पेडागोजी के अंदर ये एक बड़ा मशहूर, बहुत यूज़फुल तरीका है कि आप जब कोई चीज़ समझने की कोशिश करें, जब कोई चीज़ डिराइव करने की कोशिश करें, मल्टीपल तरीक़ों से करें। लोग मल्टीपल तरीके से सोचते हैं, हो सकता है किसी को ये ज़्यादा अच्छा लगे। ये आपके पास एक सर्कल है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कलरफुल सर्कल्स बना दिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये कलरफुल सर्कल्स की जो स्ट्राइप्स बन गई हैं, उनको अगर मैं जमा कर लूँ सबको, तो ये एरिया ऑफ द सर्कल निकल आएगा। आप इससे एग्री करेंगे? बिल्कुल वाज़ेह बात है। आगे देखें, और ये देख कर ही आप सारा कुछ समझ जाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम इस सर्कल को खोल रहे हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे प्याज होती है, प्याज को आपने काट के देखा होगा, उसमें भी इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। उसको खोलने की कोशिश करें, और वो भी बाद दफ़ा इस तरह खुलती जाती है, खुलती चली जाती है। ये 1/4 हमने अभी इसको खोला है, 3/4 अभी खुलना बाकी है। ये सर्कल मज़ीद खोलते हैं। अब हमने आधा सर्कल खोल दिया है, और खोल के हमने जो हमारे पास स्ट्रिप्स थी, जो पहले सर्कल की फॉर्म में थी, उनको सीधा कर दिया, उनको एक स्ट्रेट लाइन में कर दिया। उससे उनका एरिया तब्दील नहीं होगा। आगे चलें। अब सिर्फ 1/4 सर्कल रह गया है जिसको अभी हमने नहीं खोला। बाकी सारा का सारा जो सर्कल था वो खुल गया है, और उसकी जो स्ट्रिप्स थी वो सीधी हो गई हैं। सिर्फ 1/4 वो सीधा नहीं हुआ।
अब हमने पूरा सर्कल को खोल दिया। ये क्या चीज़ बन गई? ये एक ट्रायंगल बन गया। इसकी जो बेस है, जो सबसे बड़ी है, वो 2πr होगी। इसका जो हाइट है वो r होगा। 2πr मल्टीप्लाइड बाई r डिवाइडेड बाई 2। ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं ना, सर्कल का एरिया निकाला था। देखें, ये एक और तरीका है सर्कल का एरिया निकालने का। ये स्ट्रिप्स हमने पहले भी कहीं देखी थी, आपको याद होगा, जब हम ट्रायंगल को अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे इस सीढ़ियों वाली, स्टेयर्स वाली ट्रायंगल के साथ, जो कि ट्रायंगल नहीं लगती। ये ज़रा गौर से देखें, अब मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। जब स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो लिमिटिंग केस होगा और ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि एग्जैक्ट रिजल्ट देगा एक सर्कल के एरिया के बराबर में। ये आप खुद से करके देख सकते हैं। नाजरीन, आपने आज एरियाज पढ़े। इसके बाद वाले मॉड्यूल में हम वॉल्यूम्स करने की कोशिश करेंगे, जो एरियाज पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इन तमाम मॉड्यूल्स को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, बिकॉज अगला मॉड्यूल जो है वो वॉल्यूम्स के बारे में आता है। वो और भी इंटरेस्टिंग है और भी एक्साइटिंग है। खुदा हाफिज़।